बात समझ रहे? ऐसे नादिम होने चाहिए। इन जलसों की बरकत है तो ही तोड़ गई, झूठे नादिम आ रहे, तरह तरह की बेहूदगियां कर रहे हैं आके। बात समझ रहे? हाफिज को मुफ्ती बना डाला, जी जी है नहीं? और जनाब वाला तुरक को सैयद बना डाला, जी, ये अंसारी को सैयद बना डाला, बहुत हक बात बोल रहे हैं हजरत, बहुत हक और बात। सैयद बना के और शेख दादे को सैयद बना दिया। जी 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 और क्या कहते हैं सीधे आके औलादे गौसे आजम। इस पब्लिक का बेचारी का क्या कसूर है? जी जी जी। इसे तो पता ही नहीं है कुछ भी। इसलिए नादिम ऐसा होना चाहिए जैसे सूफी इख्तियार। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे। थोड़ी देर के लिए आप करम फरमा, नहीं इसे बंद कर दें, नो प्रॉब्लम। अब आप मेरी तरफ तवज्जो करें, बहुत मेहनत की है आप। ये आलू चावल, ये जनाब वाला, ये मूंग की दाल, ये मसूर की दाल, ये सब्जियां हैं जनाब, जितनी भी सब्जियां हैं ज़माने में जनाब, जितने आलू हैं और जितने चावल हैं और जितने जनाब वाला ये आटे हैं, चाहे वो बासमती हो, चाहे शरबती हो, चाहे कोई सा भी हो जनाब वाला, कोई से भी नंबर का हो, अल्लाह की इद्दत की कसम खा के कहता हूँ, ये न मेरी वजह से, न तुम्हारी वजह से, न रतूपुर वाला तुम्हारी वजह से, न मालपुर की वजह से, न फतेहपुर मलकपुर की वजह से जनाब वाला, न ओबरी और न जनाब वाला कोबरी की वजह से, और न खाबरी की वजह से, न आवरी की वजह से, ये सारे के सारे रिस्क और ये सारी रोजियां, मैं नहीं कहता ये बात और न मौलाना उस्मान की है, ये बात न असनाद भाई की, ये बात न जुबैर हस्सानी की, ये बात है मदीने वाले मुस्तफ़ा की, आमिना के लाल की, हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत की दवान की शान ऐसी है। लोगों, अल्लाह की इद्दत की कसम खा के कहता हूँ, आज भी करोड़ों दुश्मन है मेरे नबी के जमाने में, मगर जनाबे वाला हम तो ठहरे नबी के गुलाम, मगर दुश्मनों को भी इकरार है कि अब्दुल्ला के बेटे ने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। और जोर से बोलो, और जोर से, कभी झूठ नहीं बोला, कभी नहीं। ये हम तो ठहरे गुलाम, तुम तो ठहरे गुलाम, हो सकता है अकीदत में ही कह जाए, लेकिन पढ़ के देख लो किताब अबू जहल की बोली सुन लो, कुरान की तफसीर पढ़ लो। हजरात टाइम नहीं इजाजत देता कि मैं तफसील में जाऊं। एक दिन अबू जहल भी इस बात कहने पे मजबूर था, किसी ने उससे पूछा था कि बहुत रोका, रुक नहीं रहा, इसका जन सैलाब रोजाना बढ़ता ही चला जा रहा है, आप बहुत रोक रहे हैं, बड़े ट्रिक इस्तेमाल कर डाले। और इस मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां तक ठूंस दी हमने, सूरमाओं को बुला बुला के तकरीरें भी करवा दी हमने, इसका सोशल बाइकाट भी कर डाला हमने, मगर मोहम्मद रुकने का नाम नहीं लेते। हमें तो डाउट होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आज बता दे। तो जनाबे वाला ये सवाल अबू जहल से था। जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन, बात है काबे के पास की, कुरान की एक आयत की तफसीर गवाह है। ये बता मुझे, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, बस इतना बता दे। तो कहता तफसीर में पढ़ लेना, कहता खड़े हो गए देख कोई है तो नहीं, खड़े हो गए देख कोई है तो नहीं। तो जनाबे वाला खड़े हो गए, देखा गया कोई नहीं था, कंफर्म हो गया कोई नहीं है, कहा गया कोई नहीं है। तो कहता है या तो मेरे पेट में है या तेरे पेट में रहे, तीसरे किसी को ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, कहा बता सच्चाई क्या है, रियलिटी और फैक्ट क्या है। तो कहता जानना चाहता मोहम्मद सच्चे हैं झूठे, बोले हाँ यही जानना चाहता हूँ। हमने तो देखा निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। क्या बात है, दिन ब दिन ये सैलाब बढ़ते ही चला जा रहा है। तो कहता सुन, किसी और से मत कहना, मगर इन्हें दोनों को ये पता नहीं था कि खुशबू तो खुशबू है। अरे खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, कोई दीवार नहीं, खुशबू तो फैली जाएगी। हज़रत मोहतरम कहने लगा सच्चाई ये है कि 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा।
दुश्मन है जान के दुश्मन, माल का दुश्मन, इब्तिदाबरू का दुश्मन। मगर बोली सुनो जनाब वाले, एक एक दुश्मन आज तक जनाबे वाला हुजूर के सच्चे, हुजूर की सच्चाई का मुक़िर है। चाहे वो जनाब चाहे वो हुजूर पर और ताने और कर दे, चाहे वो जनाब वाला मादल्ला मजनून कह दे, चाहे मखबूत लवास कह दे, मगर झूठा नहीं कह सकता। उनके बीच में भी यही बातें होती थी कि यार मैं सफर में जा रहा हूँ, सोना बहुत रखा है मेरे पास, कहाँ रख के जाऊँ। तो आपस में एक दूसरे को कहते थे उतबा के घर मत रख दिए, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो कहते थे शैबा बहुत बड़ा बेईमान है, चीटर है, जमीन का सबसे बड़ा चीटर, शैबा इसके घर रख देगा तो सोना। और जनाबे वाला अबू जहल के बारे में आपस में कहते थे वो लोग कि अगर इसके घर में रख दिया तो सोना ही तुझे भी खाया जाएगा। है तवज्जो आपकी? मैं ये कहना चाहता, तो आपस में बातें होती थी उनमें कि हम अपना सोना रख दें कहां। तो वो कहते थे आपस में कि अगर ये चाहते हो, मेरी तरफ तवज्जो रहे, अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी अमानत में खयानत ना हो, तो बस एक ही दरबार है जहां अमानतों में खयानतें नहीं होती और वो झूठ कभी नहीं बोलता, और वो अब्दुल्ला के बेटे का दरबार है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं, ऐसा सच्चा नबी इन वलियों के बारे में फरमाता है। सरकार फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून, इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम पे बारिशें उतरती हैं। वबिहिम तुरज़क़ून, और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से तुम्हें रोज़ियाँ मिलती हैं। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब बारिशें इनके दम से, रोज़ियाँ इनके दम से। तभी तो एक हदीस पाक जना, कहाँ जा रहे हैं बच्चे? हुजूर का फरमान छोड़ के जा रहे हो? जिसे जाना हो एक मिनट का टाइम में चले जाओ, ऐसे ही बैठे रहो। 1 घंटे की तो बात है, तुम तो कहते हो हम नबी के नाम पे जान दे देंगे। 1 घंटा नहीं दे सकते, जान के दे दोगे तुम? ऐसे ही बैठे रहो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के गुलामों की बातें हों तो इसी शान से सुनो। 1 घंटा होता ही कितना, 1 घंटे के बाद तुम मुझसे कहोगे और बोले, मैं बोलूँगा ही नहीं। इसलिए तुम आराम से बैठे रहो। अभी किसी जाने का प्लान तो नहीं है किसी का? ये 12 साल से 18 साल के लड़के, इन्हें ज़्यादा तरबियत दो, इन्हें समझाओ कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, रसूल की बातें क्या हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है। ये तो ऐसा लगा जैसे अभी खुल के आए हैं और अभी चले जाएंगे बंधने के लिए। मगर वो जिन्हें उनके माँ बापों ने अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरबियत हर जगह नज़र आ जाती है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। मैं बात सीरत मुस्तफ़ा की करूँगा, लेकिन पहले मैं बात मुस्तफ़ा के इस फरमान की करूँ कि नबी पाक ने इन वलियों के बारे में क्या बताया। क्या बताया कि रोज़ियाँ इनके दम से, बारिशें इनके दम से। हज़रत मोहतरम, मैंने बहुत पहले एक हदीस में पढ़ा था कि मछलियाँ, पानी की मछलियाँ, समंदरों की मछलियाँ अल्लाह वालों के लिए, आलिमों के लिए दुआएं मांगती हैं। तो मैं सोचा करता था कि इन मछलियों का अल्लाह वालों से क्या कनेक्शन है और जनाब वाला आलिमों से क्या कनेक्शन है। तो ये हदीस पढ़ने के बाद मेरी समझ में आ गया कि मछलियों का कनेक्शन क्या है। मछलियों का कनेक्शन ये अल्लाह वालों के लिए और आलिमों के लिए, मछलियाँ जो दुआएं मांगती हैं, तो उसका कनेक्शन ये है कि मछली को चाहिए पानी, मछली को चाहिए, अरे मछली जल की रानी है, जल जीवन उसका पानी है। नहीं, पानी नहीं मिलेगा मर जाएगी जनाबे वाला, तड़प तड़प के मर जाएगी। मछली को चाहिए पानी, और पानी को चाहिए बारिश, और बारिश को चाहिए अल्लाह के वली। और जोर से कहते हैं, मछली को चाहिए पानी, पानी को चाहिए बारिश, और बारिश को चाहिए अल्लाह का वली। ये बारिश भी मेरी वजह से नहीं होती ना, तुम्हारी वजह से होती है। जो साइंस वाले कह रहे हैं नेचर है, नेचर है, सब गलत बात है। हजरात मोहतरम, कोई नेचर वेचर नहीं है और कोई आनसून मानसून नहीं है। सब जनाब वाला अल्लाह वालों का करिश्मा है। ये अल्लाह वाले सलामत हैं तो अल्लाह अपनी जनाब वाला अपना फजल करम नादिल फरमा रहा है। अल्लाह वाले नहीं होंगे जिस दिन बारिश नहीं होगी। हजरात मोहतरम, लाख तुम्हारा जनाब वाला लाख
बारिश का मौसम हो, लाख बारिश का मौसम हो, जनाबे वाला लाख का हो कि मानसून बनने वाला, मानसून बनने वाला, बादल उड़ जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि बादलों पे भी फरिश्ते हुक्मरानी करते हैं। ये फरिश्ते हैं जनाबे वाला जो बादलों को हाँकते हैं, ये फरिश्ते हैं जो हवाओं को हाँकते हैं, ये फरिश्ते हैं जो अल्लाह के प्रशासन में है। दूर से कह दो सुभान अल्लाह। शासन अल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह का है, शासन रसूलुल्लाह के गुलामों का है, मगर प्रशासन जनाबे वाला हजरत जिब्राइल अमीन का है, हजरत इस्राइल का है, हजरत इसराफील का है, इन फरिश्तों का है। इसीलिए ये फरिश्ते माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते, जनाबे वाला हवाओं को हाँकते हैं फरिश्ते, बादलों को मैहों को लाते हैं फरिश्ते, रूहें निकालते हैं फरिश्ते। अल्लाह का हुक्म होता है, सारे काम ये फरिश्ते करते हैं जनाबे वाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह वाले हैं तो पानी है, अल्लाह वाले हैं तो रोदियां हैं, और अल्लाह वाले हैं तो सच्चाई ये है। मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, ये नबी का फरमान नहीं बल्कि अल्लाह का फरमान है। एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअलक्तुम। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, अगर जमीन के पर्दे पर मेरे नेक बंदे ना हो तो मैं इन जमीन वालों को तबाह ताराज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा एक एक जमीन वाले को। जमीन ध्वस्त हो जाएगी, आसमान रूई के गालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। ये अल्लाह वालों का करम है। एक हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं कि जब तक धरती के पर्दे पर, रूए मामूरा पर, इस जमीन के पर्दे पर एक अल्लाह वाला और अल्लाह कहने वाला भी सलामत है, उस दम तक क़यामत नहीं आएगी। और जिस दिन अल्लाह वाला न रहा, जोर से कहिए, जिस दिन अल्लाह वाला न रहा जनाब वाला, इट वुड बी डूम्सडे, वो दुनिया का आखिरी दिन होगा। अल्लाह वाला सलामत है तो जमीन सलामत है, वली सलामत है तो आसमान सलामत है, नेकोकार बंदे सलामत हैं तो ये दुनिया का निज़ाम सलामत है। इसका मतलब पर्सनल लाइफ में भी फायदा है कि रोजियां इनके दम से हैं, पर्सनल लाइफ में भी फायदा है कि सांसें इनके दम से हैं, सोशल लाइफ में भी फायदा है कि ये ना होंगे तो दुनिया ही नहीं होगी। एक मुसलमान ही को फायदा नहीं, अल्लाह का वली है तो यहूदी सलामत, अल्लाह का वली है तो ईसाई सलामत, अल्लाह का वली है तो सारा जगत, सारा संसार सलामत। और अल्लाह का वली मौजूद नहीं है तो जनाबे वाला दुनिया में कोई नहीं बचेगा। ये मेरा अल्लाह फरमाता है, संसार की रचना करने वाला अल्लाह फरमाता है, ये मेरी और तुम्हारी बातें नहीं है। अब जनाबे वाला आखिरत में भी एक फायदा देख लो और आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? एक मिसाल देता हूं आपको समझ में आ जाए तो। ये इंजन है, इंजन के पीछे ये रेल ट्रेन के डिब्बे खड़े हैं। अब ट्रेन के डिब्बों से देखिए आप, ये बड़ा सजा सजा है, फर्स्ट एसी है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है, उसके बाद स्लीपर है, और सबसे जो पीछे डिब्बा होता है वो होता है जनरल वाला। इस ज़माने में जनरल वालों को भी सजा दिया गया है, लेकिन पिछले ज़माने में जनरल वालों की हालत अच्छी न थी। जनरलों की सीटें फटी हुई होती थी, दरवाजे भी सलामत नहीं रहते थे और सीटों में खटमल बैठे रहते थे। तो जनाब वाला अब आप आइए, इस मंजरनामे के बाद हम ट्रेन के डिब्बे से पूछते हैं, फर्स्ट एसी से कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग टू, कहाँ जा रहे हो? तो फर्स्ट एसी का डिब्बा कहता है कि हम दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली। हमारी समझ में आ गया कि हाँ जा रहे होगे, बहुत डेकोरेटेड हो, समझ में आ रहा है। सेकंड एसी से ही पूछा, बोले जा रहे हैं हम भी दिल्ली, हमने कहा समझ में आ रहा है। थर्ड एसी बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हमने कहा समझ में आ रहा है। लेकिन आखिर में जब हम जनरल से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जनाब वाला तुम कहाँ जा रहे हो, जनरल भी जनाब वाला सीना तान के बोला हम भी दिल्ली जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारी हालत तो अच्छी है नहीं, तुम्हारे दरवाजे सलामत नहीं, तुम्हारी सीटें सलामत नहीं, तुम किस मुंह से दिल्ली जा रहे हो? तो बोला हमारी हालत मत देखो मौलाना साहब, बल्कि ये देखो कि हमारी कड़ी इंजन की कड़ी में पड़ी है या नहीं पड़ी है। हमने कहा इंजन की कड़ी में तो पड़ी है। तो बोले हम जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो हमें लेके जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम इतना समझ में आ गया हो तो आओ जन्नत के मेन गेट पे चलते हैं। जरा दूर से कहते सुभान अल्लाह। जन्नत के मेन गेट पे दारोगा जन्नत हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम खड़े हैं, इस्तकबाल हो रहा है, जन्नत में जाने वालों का एंट्री हो रही है, बहुत ही ग्रैंड एंट्री हो रही है, अजीम उस शान एंट्री। किसकी?
बगदाद के गौसे आदम मीरे मीना पीरे पीना शाह जिला गौसे पक महबूब सुभानी गौसे समादानी शहबाद लामकानी सरकार मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में चले, जन्नत इस्तकबाल करती है, जन्नत के दारों का इस्तकबाल करते हैं, कहते हैं आइए हलम बिकुम, तशरीफ लाइए, जन्नत तो आप ही के लिए है। ख्वाजा गरीब नवाज चले, उनका इस्तकबाल हुआ। हजरत निजामुद्दीन औलिया चले, उनका इस्तकबाल हुआ। अज़ाउद्दीन साबिर पक चले, उनका इस्तकबाल हुआ। हजरत मोहतरम अल्लाह के वली चले, उनका इस्तकबाल हुआ। पीछे पीछे तुम चले और हम चले। जैसे ही हम और तुम जनाबे वाला जन्नत के गेट पे पहुंचे, दारोगा जन्नत ने कहा तुम किधर जा रहे हो? और भाई तुम तो इस लायक नहीं थे, तुम जा कहते रहे हो, तुम्हारी हालत तो बढ़िया नहीं थी, तुम जा कहते रहे हो। तो जनाब वाला हमने कहा साहब हम जा नहीं रहे हैं। जोर से कुरान शरीफ की आयत पढ़िए, 15वां पारा है मेरा। अल्लाह फरमाता यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये कहने लगे हम जा नहीं रहे हैं बल्कि वो हमें लेकर जा रहे हैं। हमारी कड़ी उनके सिलसिले की कड़ी में पड़ी हुई है, हमारी कड़ी जुड़ी हुई है। अंदर से आवाज आई मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर की आने दो, ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। गरीब नवाज ने पुकारा आने दो मेरे गुलाम आ रहे हैं। सरकार मुफ्ती आदम ने कहा आने दो ये मेरे गुलाम आ रहे हैं। अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ भी फायदा है और वहाँ भी फायदा है, इसीलिए अल्लाह वालों से जुड़े रहो। अल्लाह ने सच फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता, ये बात मैं नहीं कहता कि अल्लाह के वलियों से जुड़े रहो, बल्कि अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, मेरा अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मास्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी झूठों के साथ मत रहना, चीटरों के साथ मत रहना, धोखेबाजों के साथ मत रहना, अय्यारों मक्कारों के साथ नहीं रहना। रहो तो गौसे आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ रहो, गरीब नवाज के साथ रहो, निजामुद्दीन औलिया के साथ रहो, हजरत मखदूमे की छोछा के साथ रहो, आला हजरत इमाम अहमद रजा के